गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परियोजना बस्टन। परियोजना बस्टन हमारा जो टॉपिक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट बस्टिंग। जब भी कोई संस्था अपना नया काम स्टार्ट करती है तो उसके लिए वो नया काम स्टार्ट करके प्रोजेक्ट बनाती है। किस तरीके से उसमें कितना कितना पैसा उसको लगाना पड़ेगा, किस तरीके से आएगा, उसका प्रबंध करना, उसकी व्यवस्था करना, नियमन और नियंत्रण करना आदि सारा का सारा टॉपिक ये परियोजना बस्टन के अंतर्गत आता है। बस्टन की यदि बात करें तो बस्टन से पहले बजट की बात करें तो बजट एक अनुमान है, ठीक है, जो भविष्य में जो घटनाएं घट चुके हैं उनके आधार पर लगाए जाते हैं। बस्टन तरीका है, प्रोसेस है, ठीक है, कि किस तरीके से उस कार्य को संपादित किया जाना है। जैसे मान लो एक कंपनी है, नया काम स्टार्ट कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नया, ठीक है। अब बजट का मतलब ये किस तरीके से वो काम करेगी, ठीक है, जो कंपनी है किस तरीके से काम करेगी, यानी उसमें जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, कितना पैसा लगाया जाएगा उसमें, तो वो बजट की बात हो जाती है। और किस तरीके से जो काम करने वाली है उसको हम बोलते हैं बस्टिंग, यानी बस्टन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो कोई परियोजना है उसमें सबसे पहले जो पैसा आता है उसको बजट के माध्यम से हम समझते हैं, और किस तरीके से पैसा लगाया जाना है, आगे संचालित किया जाना है उस व्यवसाय में, तो वो बस्टिंग हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी संस्था जब नया काम शुरू करती है तो ये जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले उसको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले जब कोई संस्था काम करती है, नया व्यवसाय शुरू करती है, तो बात आती है सबसे पहले कैश फ्लो, यानी कैश का फ्लो किस तरीके से होगा, ठीक है। कैश का फ्लो है वो हम तीन तरीके से समझते हैं। सबसे पहला है कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, प्रारंभिक व्यय भी इसको समझा जाता है, कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई संस्था काम करेगी तो सबसे पहले वो पैसे लगाएगी, ठीक है। वो किस किस में पैसा लगाती है, कोई जो फिक्स एसेट्स भी खरीद सकती है, वो स्थापना व्यय के रूप में खर्चा कर सकती है अपनी संस्था में, ठीक है, तो माल भी उसको खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो स्टार्टिंग में जो खर्चा करना पड़ता है किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो बोलते हैं, या इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक व्यय भी इसको कहा जाता है, प्रारंभिक विनियोग भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि कोई भी संस्था अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी तो उसको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, वो ये है खर्चा, ठीक है, कैश आउटफ्लो। दूसरा होता है कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज का मतलब होता है रोकड़ अंतर्वाह बोलते हैं इसको हिंदी में। कैश इनफ्लोज का मतलब हमने जो पैसा लगाया है, हमने सपोज करिए एक कंपनी हमने खोली है, उसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वापस हमें कितना पैसा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लोज। पर ईयर के हिसाब से इसको देख सकते हैं, मंथ के हिसाब से, 6 मंथ के हिसाब से, लेकिन एवरेज ईयर के हिसाब से देखा जाता है कि हर साल हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हमने कोई मशीन खरीदी एक बड़ी, ठीक है, और हमने उसे कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ये माना कि वो 10 साल 10 ईयर उस मशीन का जीवन काल है, ठीक है। 10 ईयर के जीवन काल में वो हम मशीन चलाएंगे तो कितनी हमारी इनकम होगी, ठीक है। तो वो कैश इनफ्लोज के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। एक साल में वो मशीन हमें कितना पैसा दे रही है, वो सारा क्या समझ रहे हैं, उसको हम कैश इनफ्लोज के रूप में समझते हैं। तो इस तरीके से कैश इनफ्लोज को समझा जाता है। कैश इनफ्लोज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो हम बात करेंगे। तो किस फॉर्मूले के माध्यम से कैश इनफ्लो जो निकाला जाता है। कैश इनफ्लोज का जो फॉर्मूला है वो है सबसे पहले सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो कैश इनफ्लोज इस तरीके से निकाला जाता है। कैश इनफ्लोज का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले सेल्स में से क्या घटाएंगे, खर्चे घटाएंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद में हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे,
उसके बाद में हम उसमें से जो बचेगा उसमें से टैक्स घटाएंगे और उसके पश्चात हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, वापस जोड़ देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कैश इनफ्लोज का। यदि हम कोई आंकड़ा ले, सेल्स यदि हमारी सपोज करिए 10 लाख थी, एक्सपेंसेस हमारे थे 7 लाख और डेप्रिसिएशन ये मानिए कि हमारा था 20,000 माइनस टैक्स हमारा है वो मान लेते हैं हम 50,000, ठीक है, और डेप्रिसिएशन वापस इसमें ऐड करना होता है। तो इस तरीके से यदि इस तरीके से इसको एडजस्ट करते हैं एक क्वेश्चन के रूप में, डेप्रिसिएशन वापस जोड़ेंगे 20,000। तो सबसे पहले 10 लाख में से घटाएंगे 7 तो बच जाएंगे 3, यहाँ बच गए 3 लाख। 3 लाख में से 20,000 घटा देंगे तो यहाँ हमारे बच जाएंगे 2,80,000। 2,80 में से हमने 50,000 टैक्स का घटा दिया तो बच जाएगा 2,30,000। 2,30 में वापस हमने 20 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 2,50,000। इस तरीके से हमारा जो कैश इनफ्लोज है, हमारी जो इनकम हो रही है वो आ रही है। तो इस तरीके से कैश इनफ्लोज को निकाला जाता है। तो आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चन आए किताब से वो करवाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है हमारा दूसरा टॉपिक। इसके बाद में हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरे टॉपिक में बात करें तो आता है टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल कैश इनफ्लोज। टर्मिनल कैश इनफ्लोज क्या होते हैं? ये ऐसे इनफ्लोज है, यानी कैश इनफ्लोज ऐसे है कि ये मशीन का जो अंतिम वर्ष होता है, ठीक है, या बिजनेस जैसे मान लो स्टार्ट किया, या अपन बिजनेस की बात करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एक मशीन ली, मशीन का जीवन काल 10 साल है, तो जो अंतिम साल होगा उस मशीन का, ठीक है, उस टाइम हमें क्या अर्निंग हो रही है उस मशीन से, ठीक है। सामान्यतः किस रूप में होती है मशीन से, जैसे मान लो स्क्रैप होता है, स्क्रैप यानी मशीन का अवशिष्ट होता है, ठीक है, अवशिष्ट मूल्य होता है उससे, या अन्य जैसा एंड में ये मान लेते हैं मशीन एकदम स्क्रैप हो गई, कबाड़ हो गया, उसको बेच दिया तो जो पैसा मिल रहा है तो वो है, सपोज करिए 10,000, 1 लाख की मशीन थी, 10 साल तक जीवन काल था, 10वें साल बाद वो एकदम कबाड़ हो गया, 10,000 में बिक रही है, तो 10,000 वो स्क्रैप वैल्यू है उसकी, ठीक है, उसको स्क्रैप वैल्यू भी होती है। एक एंड में यदि कोई ये कहे कि भी हाँ भी हम इस मशीन को बेच रहे हैं 20,000 में, ठीक है, यदि चालू कंडीशन में, स्क्रैप नहीं है लेकिन चालू कंडीशन, वो भी इसी के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो अंत में मशीन का जो विक्रय मूल्य है, चाहे वो स्क्रैप के रूप में हो या वो चालू कंडीशन को बेचते हैं, वो सारा टर्मिनल कैश इनफ्लोज के अंतर्गत शामिल होगा। दूसरा है रिलीज वर्किंग कैपिटल। रिलीज्ड वर्किंग कैपिटल। रिलीज वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जैसे मान लो एक व्यवसाय है, किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया, 1 साल के लिए उसने पैसे लगाए, वर्किंग कैपिटल के रूप में उसने 50,000 रुपये लगाए थे, लेकिन उसमें से 40,000 रुपये ही लगे हैं, लेकिन बचे हुए जो 10,000 रुपये हैं वो रिलीज्ड वर्किंग कैपिटल, मुक्त की गई कार्यशील पूंजी, इसको हम बोल सकते हैं। तो वो जो पूंजी है उसको हम बोलते हैं रिलीज्ड वर्किंग कैपिटल। तो वो टर्मिनल कैश इनफ्लोज के अंतर्गत शामिल होती है। तो इस तरीके से स्क्रैप की जो वैल्यू होती है उसको स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं हम, और जो रिलीज WCA यानी वर्किंग कैपिटल है उनको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो जाते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लोज। तो इस तरीके से जब कोई भी आप व्यवसाय स्टार्ट करोगे तो आपके सामने ये चीज़ें आएगी कि सबसे पहले कैश की बात करेंगे तो कैश में ये चीज़ें आनी है कि कैश किस तरीके से हम लगाते हैं बिजनेस में, किस तरीके से कैश वापस अपने को मिलता है, और एंड तक जाकर के हमें जो टर्मिनल के रूप में जो कैश मिल रहा है, टर्मिनल कैश इनफ्लोज के रूप में मिल रहा है, वो किस तरीके से मिलता है। तो इस तरीके से एक मशीन के जो टोटल जीवन काल का जो कैश का इनपुट और आउटपुट होता है वो हम इसमें परियोजना के बजटिंग के माध्यम से हम इसमें शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस तरीके से ये
कैश की बात थी, कैश फ्लो की। अब अगले जो टॉपिक है वो कैश का फ्लो किस तरीके से होता है। यदि कोई एक मशीन लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है, वो इसकी अलग अलग मेथड है। ठीक है, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, कितने टाइम में मिल रहा है, क्या हम बेनिफिट में हैं, क्या हम लॉस में हैं। ठीक है, वो हम इसकी अलग अलग मेथड है जो परियोजना बस्टन की, पूंजी बस्टन भी इसको बोलते हैं। तो उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।